हेलो दोस्तों, सेंट्रल जॉब प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मौर्य वंश से पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार रिपीटेड पूछे ही जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे या तो फिर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मौर्य वंश से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण? तो इन चारों में से दोस्तों याद रखिएगा, मौर्य जो है सबसे पुराना राजवंश है जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर? तो सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। और ये ऐसा पहला सम्राट था दोस्तों जिसने बृहद भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो साम्राज्य विस्तार थी वो ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था और इसकी जो साम्राज्य की जो सीमा थी वो ईरान से भी मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो याद रखिएगा, भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त? तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसमें इसका नाम कौटिल्य भी उल्लेखित है। ठीक है, इसलिए उस पुस्तक को कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा जाता है, यानी कि चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। तो उसको भी याद रखिएगा, बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। और इसमें राज्य के सप्तांश सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या भी इसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है जिसकी तुलना कौन सा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क? तो डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। इसको किसने भेजा था दोस्तों? सीरिया के राजा एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार की राजसभा में भेजा था, जो कि मैक्सिनिस के स्थान पर आया था। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर करेक्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था हैं कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख? तो कौन से अभिलेख से यह प्रमाणित होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? 317 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी? तो अशोक है इसका करेक्ट आंसर, जिसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है
तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देव नाम प्रिय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक स्वयं अपना जो उपाधि है देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है दोस्तों देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध, समस्तीपुर, पाटलिपुत्र, राजगिरी। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। सार्थवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिलों को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो सार्थवाह की ही कहा जाता था दोस्तों, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक ने किया था। और हमारे भारत सरकार ने दोस्तों इसी सारनाथ स्तंभ का जो चिन्ह है उसी को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पूछने लायक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? ये क्वेश्चन जो है CGPSC में पूछा जा चुका है दोस्तों 2011 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वुलर ने, रॉबर्ट सेबेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने, कोंड्रिकटन ने? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जो सफलता मिली थी दोस्तों, जिसने पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी? अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः किसका उल्लेख मिलता है? प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। इससे पहले हमने क्वेश्चंस देखा था, उन्होंने अपनी जो उपाधि थी, जो नाम रखी थी, वो भी उनका क्या था? देव नाम प्रिय था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का रुमन देवी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से? तो अशोक का रुमन देवी स्तंभ का संबंध है दोस्तों बुद्ध के जन्म से। अशोक एक बार क्या करते हैं, अपने जो जन्म दिवस होते हैं 20वें जन्मदिन पर उन्होंने यात्रा की लुम्बिनी ग्राम की, जो कि बुद्ध जी का जन्म स्थल है, और वहाँ पे क्या करते हैं? रुमन देवी स्तंभ की स्थापना करवाते हैं। साथ में जो लुम्बिनी ग्राम है वो बुद्ध जी का जन्म स्थल होने के कारण वहाँ का जो भू राजस्व है 1/6 से घटाकर उसको 1/8 कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्की का लघु स्तंभ, रुमन देवी स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ? तो एकलौता भाब्रू स्तंभ है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमन देवी स्तंभ लेख द्वारा, ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कलिंग युद्ध के विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन राजा तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मेसिडोनिया का या सीरिया का? तो जो तुरमय राजा था जो कि अशोक का समकालीन था वो कहाँ का था? तो वो मिस्र के थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सथनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो यूनानी राजदूत मैक्सथनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, जिसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, मैक्सथनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 4, 5, 6 और 7? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैक्सथनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। इनमें से 7 श्रेणी कौन कौन से हैं? एक दार्शनिक, दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर, 5वां योद्धा, 6वां निरीक्षक और 7वां मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्सथनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका?
तो मैक्सथनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या भूमि। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की जब्ती, कारावास या सामान्य सजा। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के जो दंड था दोस्तों वो थी मृत्युदंड। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो यूनानी जो राजदूत थे मैक्सथनीज, उसके द्वारा रचित जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कभी पूछा जाए दोस्तों, हमेशा एक ही स्रोत है ज़्यादातर, वो है इंडिका, क्योंकि उसी समय मैक्सथनीज जो राजदूत थे वो आए थे और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो पूरे जो प्रशासन है मौर्य वंश की, तो ज़्यादातर जो मौर्य वंश के जितने भी वर्णन हमें मिलते हैं वो इंडिका से ही मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला ही एक ऐसा जगह थी जहाँ पे मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था, हिंदू और बौद्ध दोनों का। ठीक है, और यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था जौलॉक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट था दोस्तों तो बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ की हत्या जो है किसने की थी? जो पुष्यमित्र शुंग थे उसके सेनापति, उन्होंने उसकी हत्या की 1084 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आज के वीडियो में मौर्य सम्राट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों वो हमने देखे हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं जॉब प्रिपरेशन के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।